वेलकम फ्रेंड्स। आज आपका फिर से स्वागत है। मैथ के सब्जेक्टिव क्लास होगा। आज का बाबू पार्ट 3 है, ठीक है ना। पार्ट 1 हम करा चुके हैं, पार्ट 2 भी करा चुके हैं, जिसमें हम पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी हम 5 क्वेश्चन आपको हम करा दिए हैं। और यह पार्ट 3 यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आज यह लास्ट क्लास होगा। फिर कल से दूसरा चैप्टर उठाएंगे, फिर उससे भी जो वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, वो आपको हम जरूर कराएंगे। तो एक एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, क्लियर करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चिंता मत कीजिएगा, उसका क्लास अभी आएगा थोड़ा दिन के बाद। अभी आप लोग सब्जेक्टिव से काम चलाइए और अभी आपको वही पढ़ना चाहिए, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अभी आपको वेट कीजिए 1 मंथ के बाद, ठीक है ना। लेकिन सब्जेक्टिव अभी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का जो बाबू यह क्लास आपका होगा वह वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली क्या होगा, मैथ का होगा, ठीक है ना। मैथ में वो भी जो चैप्टर होगा वह आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का होने वाला है, जो कि बाबू बहुत ही वीवीआई सब क्लास होने वाला है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। और देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, बहुत ही बारीकी से आप लोग सीखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। क्या है कि साइन यहाँ लिखा हुआ है, फिर अंदर देखिए क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x है बराबर 1 है। इसको बोला है कि सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके जो बोला है ना कि आप x का मान बता दीजिए। मतलब कि जो आपको यह इक्वेशन दिया गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। तो चलिए बनाने का सिलसिला हम जारी करते हैं। देखिए सबसे पहले बनाएं कैसे, जो आप स्क्रीन पर साइन देख रहे हैं बाहर, जो बाहर स्क्रीन पर आप साइन देख रहे हैं, इस साइन को हम बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे, ठीक है ना, यानी दूसरे तरफ लेके जाएंगे। तो इधर हमारा क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 इधर बचेगा, अब प्लस इधर क्या बचेगा, कॉस इनवर्स x बचेगा। यदि साइन बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। और 1 है तो हम 1 लिख देते हैं, इसमें आपको नो डाउट। देखिए अब आगे क्या है, ज्यों का त्यों लिखते हैं। साइन इनवर्स 1/5 अब प्लस आपका क्या है, कोस इनवर्स x है, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1 जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, साइन इनवर्स 1 है। तो साइन में 1 कितना डिग्री का मान होता है या कितना रेडियन में मान होता है, यह आपको लिखना होता है। तो साइन में 1 जो होता है बाबू वो आपका π/2 का होता है, यानी 90 डिग्री का मान होता है 1। तो हम लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 1/5 जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम बराबर के उस साइड ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो इधर आपका क्या बचेगा, कोस इनवर्स आपका x बचेगा, ठीक है ना। इधर आपका क्या है, π/2 अब माइनस का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हम साइन इनवर्स 1/5 को उधर लेकर आ गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जो आप कॉस इनवर्स देख रहे हैं ना, कॉस इनवर्स, तो इसको भी बराबर के उस साइड हम लेकर जाएंगे। तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, साइन जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, कॉस जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। लेकिन कॉस इनवर्स जाएगा तो कॉस हो जाएगा, साइन इनवर्स जाएगा बराबर कुछ है तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका कॉस हो जाएगा। और जो बाकी है हम लिख देते हैं, π/2 अब माइनस का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए कि x बराबर तो लिख देते हैं कोस 90 माइनस थीटा। आप साइन इनवर्स 1/5 जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप लोग थीटा मान लीजिए, क्या है हमारा थीटा है। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है। थीटा का काम कितना कर रहा है, साइन इनवर्स
1/5 कर रहा है। तो आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फार्मूला याद किए होंगे कि साइन इन्वर्स x क्या होता है, x होता है। तो इसलिए आपका x का मान कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, x का मान आपका कितना हो गया, 1/5 हो गया, जो कि बेहतरीन सबसे आसान से आसान तरीका द्वारा मैंने आपको बता के सिखाया है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो एक बार अपने से भी ट्राई कीजिएगा बिना कॉपी में देखे हुए कि क्या आप बना पाते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि देखिए आपको लिखा हुआ है कि साइन लिखा हुआ है और देखिए क्या है साइन और क्या है tan इनवर्स x है। बोला है कि यह मान किसके बराबर होगा। जब भी ऐसा दो फलन आपको मिलता है, ठीक है ना, और बोलता है कि इसका मान क्या होगा, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले उसको एक फॉर्मेट में सजाना होता है। ठीक है ना, एक फॉर्मेट में क्या होता है, सजाना होता है। उसके बाद उसका हल बहुत ही आसानी से निकल जाता है। देखिए क्या है कि हम यहाँ लिखते हैं साइन, ठीक है, आगे क्या है tan इनवर्स x है ना, और यहाँ से हमको सॉल्व करके मान आपको निकाल के बताना है क्या होगा। तो अपने मन से देखिए tan इनवर्स x है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका बाटा में हम 1 कर दे रहे हैं, तो कोई अंतर ज़्यादा पड़ेगा नहीं। x है तो x/1 लिखेंगे तो मान तो x से होगा। लेकिन आप लोग ये बताइए tan इनवर्स मतलब tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है ना, यानी ऊपर वाला आपका क्या होगा, लंब होगा, नीचे वाला आपका क्या होगा, जो 1 माने हैं वह आपका आधार होगा। तो हमको क्या करना है कि कोण निकाल लेना है चुपचाप। लंब आधार दिया हुआ है तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि कोण बहुत आसानी तरीका से हम लोग निकाल लेंगे। तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी आपका 1 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका आएगा वह अंडर रूट में आपका 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। ये आ गया, रूट में कोण का मान आया है 1 प्लस x स्क्वायर, यह आया है। अब आप लोग के माइंड में बात चल रहा होगा कि कोण निकाल लिए, अब इसके बाद करेंगे क्या। तो इसके बाद देखिए करना क्या है ना कि जो बाहरी रहेगा, यानी बाहर क्या है साइन है, तो tan इनवर्स को किस में चेंज करना है, साइन इनवर्स में। यानी जैसा बाहर रहेगा वैसा अंदर वाले को चेंज कर देना है। ठीक है ना, यानी मान लीजिए बाहर कोस रहता है और अंदर tan रहता है, तो tan को किस में चेंज करना है, कोस में। ठीक है ना, यानी अंदर वाले को बाहर वाले के अनुसार चेंज करते हैं, बस इतना ही। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, बाहर क्या है साइन है, तो हम यहाँ साइन ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब अंदर क्या है tan इनवर्स है, और tan इनवर्स को चेंज करना है तो बाहरी क्या लगा है, साइन लगा है, तो tan इनवर्स को किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक है ना, tan इनवर्स को हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन इनवर्स। अब यहाँ से लिखने के बाद साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कोण होता है। तो लंब का मान कितना है, x है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, और कोण का मान क्या आया है, अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, जो कि हम बैठा दिए हैं। और आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यह फॉर्मूला होता है और इसका मान किसके बराबर होता है, यानी साइन इनवर्स x होता है तो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। और आपका x का काम कितना कर रहा है, x बाटा में अंडर रूट में आपका 1 प्लस का x स्क्वायर, यही ना काम कर रहा है। एक बार रुकिए, आपको दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया से। देखिए साइन इनवर्स x है, तो आपका x का जो वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, x बाटा में अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, यही आपका वर्क कर रहा है। तो आपका यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग सीख गए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को आपको सिखाएंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एक भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, प्रत्येक टाइप को आपको सिखाते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका जवाब नहीं है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है ना कब क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन देखिए 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बहुत आसान है।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप 3 देख रहे हैं, इसको बहुत ही आसान तरीका से आपको हम बताएंगे। सबसे पहला यहाँ से फॉर्मेट सीखिएगा, ठीक है ना। जब भी आपको कोस इनवर्स में ऐसा मान निकालना होगा, ठीक है ना, 7π/6 है और यहाँ से बोलेगा मुख्य मान निकाले चाहिए, इतना का मान पूछता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा जब भी कोस इनवर्स कोस रहेगा तो इसको हमेशा 2π में चेंज करेंगे, ठीक है ना। 2π प्लस करेंगे, नहीं तो 2π क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन प्लस में आता है, सॉरी कोस में आता है, ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका कोस में आता है तो आप हमेशा 2π का यूज करेंगे। 2π या तो प्लस करेंगे, नहीं तो 2π क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन हमेशा 2π पे ही करेंगे। बस आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं कोस इनवर्स, आगे लिख रहे हैं कोस, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, 2π है। अब देखिए आगे प्लस होगा कि माइनस होगा हमको कुछ नहीं मालूम है। मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं मालूम है कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे कि गुना लेंगे कि भागा लेंगे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, उतना जानकारी हमको नहीं चाहिए आपका, ठीक है ना। बस सीखिएगा आराम से। 2π तो हम ले लिए है ना, बस आगे यहाँ चिन्ह आप देख रहे हैं प्लस होगा कि माइनस होगा हमको नहीं मालूम है। आप कहें हमको भैया नहीं मालूम है कि आगे चिन्ह हम प्लस लेंगे कि माइनस, हम तो मान लीजिए डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन आपको थोड़े मालूम है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यह आपको जानकारी इसको नहीं है। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे कि यह बाटा में दिखाई दे रहा है ना कितना है, यह तो आपका आँख तो ठीक है ना, आपके आँख में दिखाई दे रहा है ना कि बाटा में नीचे क्या लिखा है, मतलब हम क्या लिखे हैं, 6 लिखे हैं। तो बस यहाँ बाटा में क्या लिखना है, 6 लिखना है, लिख दिए। अब इसे 6 से क्या करना है ना कि 2π में गुना करना है। 6 से 2π में आपको क्या करना है, गुना करना है। तो 6 दूनी कितना होगा, 12π, हमको लाना कितना है, 7π। अब देखिए गुना करने पर 12π हो जा रहा है, लाना है 7π। तो जोड़ेंगे तो 7π आएगा, घटाएंगे तो 7π आएगा। तो आप कहेंगे कि नहीं भैया घटाने पर ही 7π आएगा, तो हम यहाँ चिन्ह क्या देंगे, माइनस देंगे। अब घटाना कितना पड़ेगा, 5π/6, यही ना घटाना पड़ेगा। देखिए आप लोग सीख गए। फिर से अगर बता रहा हूँ, जब भी कोस का खेल आता है तो आप क्या करेंगे, 2π लेंगे। 2π लेने के बाद चिन्ह लेने भर जगह छोड़ देंगे, जिस तरह हम यहाँ पे छोड़े हैं। फिर क्या करेंगे, बाटा में जो है वह बाटा में लिखेंगे, और जो 6 से 2π में गुना करेंगे तो 12π होगा। और 12π से हमको लाना कितना है, 7π, तो घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 5π घटाना पड़ेगा। तो हम लिख दिए हैं, बस यही तो किए हैं। कोस इनवर्स कोस, तो अब आप ही लोग बताइए कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है। इतना तो जानकारी आप लोगों को होना चाहिए ना कि मान लीजिए कि कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है। तो आपका कोस थीटा होता है बाबू, यह जानकारी रखिएगा, यह आपका 11th का चीज़ है, ठीक है ना। कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा आपका होता है। तो थीटा का मान कितना है, 5π/6 है। अब आपके माइंड में अब यहाँ से एक बात चल रहा होगा कि आखिर इतना हम लॉजिक काहे लगा रहे हैं, क्या कंडीशन है। कंडीशन यह है ना बाबू कि जो कोस का यहाँ पे आप मान रख सकते हैं वह इसके रेंज में ही होना चाहिए, ठीक है ना, इसके रेंज में ही होना चाहिए। तो इसके रेंज से बाहर है, तो रेंज में लाने के लिए हम इतना इस झोल झाल जो इतना लॉजिक है यह हम अप्लाई किए हैं। अब यहाँ से देखिए, अब आपका यहाँ से फॉर्मूला लगेगा कि कोस इनवर्स कोस x क्या होता है, x होता है। तो फाइनली आपका x का काम कितना कर रहा है, 5π में क्या कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 5π में आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से लॉजिक बस इतना याद रखिएगा ना कि जब भी कोस में आता है तो 2π करेंगे, और बस जो आगे कॉन्सेप्ट हम बताए हैं इसको याद कर लीजिएगा और मेरा नाम ले लीजिए, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए बहुत ही उसी लेवल का क्वेश्चन है और इसमें भी अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। सेम टू सेम वो कोस में था, अब ये किस में है, साइन में है। तो एक बात याद रखिएगा, कोस में जब रहेगा तो 2π में करना है, और जब साइन में रहेगा तो पाई में करना है। इतना याद नहीं कर सकते हैं आप लोग, कर लीजिएगा। जब भी कोस में रहता है तो 2π में कीजिएगा, जब भी साइन में रहता है तो पाई में कीजिएगा।
ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ साइन इनवर्स लिखते हैं, फिर हम यहाँ साइन लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए हम बोले हैं क्या करना है, पाई में करना है। आगे चिन्ह हमको नहीं मालूम है क्या लेना है, तो यहाँ इसके लिए स्थान हम छोड़ देते हैं, बाटा में 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 3 से पाई में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 पाई। ऊपर कितना है, 2 पाई। आप देख रहे हैं ना ऊपर कितना है, 2 पाई। तो अब 3 पाई तो आ गया है, हमको लाना है 2 पाई, तो घटाना पड़ेगा। तो चिन्ह आप यहाँ माइनस दे दीजिए, और कितना घटाना पड़ेगा, पाई ही घटाना हम लोगों को पड़ेगा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन, अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। पाई का मतलब होता है 180, तो आपका साइन 180 माइनस थीटा जानते हैं क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। तो थीटा काम कितना कर रहा है, पाई बटा में 3 आपका कर रहा है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो बहुत आसान है, पाई बटा में आपका क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। यह 2 नंबरिया के लिए इतना फेमस है कि यह कई बार पूछ चुका है, इसके बारे में उतना नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है। तो बस आप इतने से समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट है। यह सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो यहाँ से देखिए, इसको बनाने से पहले यहाँ से थोड़ा सा आपको अच्छे से नोट करवाएंगे एक चीज़, तब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट बताएंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एग्रीमेंट दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या इसको हम साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे हाँ ये तो बेसिक चीज़ है, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक tan इनवर्स 5, अब पूरा का यहाँ हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं सेक, फिर यहाँ लिख दे रहे हैं tan इनवर्स 5, इसको हम यहाँ से स्क्वायर दे दे रहे हैं। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर है तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं ना, कोसेक, फिर आपका कोट इनवर्स 5, इसको भी हम यहाँ से स्क्वायर कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है, इतना तो आप लोगों को लॉजिक आना चाहिए। और यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं कि आप साइन स्क्वायर थीटा को आप बहुत बढ़िया से साइन थीटा का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम आपको एक लॉजिक सिखा चुके हैं। यहाँ देखिए क्या है, tan इनवर्स 5 है तो इसके बाटा में 1 अपने मन से लिख सकते हैं। कोट इनवर्स 5 है तो इसके बाटा में हम अपने मन से क्या 1 लिख सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए इस केस में थोड़ा सा केस में tan में क्या है, 5 जो है आपका क्या है, लंब है ना, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो 5 आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 आधार हो जाएगा। कोट में आपका 5 क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। तो दोनों से सबसे पहले हम लोग कोण निकाल लेते हैं। तो कोण निकालिएगा तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ से भी कोण का मान वही सेम टू सेम आएगा, 26 से ही आएगा। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो फाइनली क्या होगा, 26 होगा। कोण का मान आ गया है ना 26। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि हम आपको एक ट्रिक बता चुके हैं कि जैसा मतलब जो बाहर जैसा फंक्शन रहेगा अंदर वाले को उसी फंक्शन में क्या करना है, चेंज कर देना है। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे कि आप सेक देख रहे हैं ना, सेक को लिखेंगे और tan इनवर्स को डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोण बटा में आधार होता है। तो कोण का मान कितना आया है, √26, आधार का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे आपका क्या है, कोसेक है। कोट को भी क्या करते हैं, कोसेक में चेंज कर देते हैं। तो कोसेक का भी क्या होता है, कोण बटा में लंब होता है। तो कोण का मान भी कितना है, √26 आया है। कोण बटा में लंब, तो लंब का मान 1 है।
हो गया। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। इसका मतलब कि आपका रूट 26 का यहाँ क्या होगा, स्क्वायर होगा। और कोसेक इनवर्स एक्स भी क्या होता है, एक्स होता है। तो रूट 26 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 26 का स्क्वायर मतलब कि 26, इसका भी मतलब कितना होगा 26। तो 26 कितना हो जाएगा 52। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 52 होगा। तो इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखे हैं। तो बस यही आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट पार्ट था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना वो आपका नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड आएगा और उससे भी क्वेश्चन हम आपके सॉल्व कराएंगे और ऐसे ही पूरा टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।